छठी क्लास से आगे नहीं पढ़ पाए, राजस्थान के सीकर ज़िले में रहे, लेकिन अपने अन्वेषण के लिए एशिया पैसिफिक फाइनलिस्ट ज़रूर बन गए। एशियन इनोवेशन अवार्ड में शामिल हुए। क्या किया इन्होंने जो कि फॉर्मली ट्रेन्ड साइंटिस्ट नहीं कर पाए या कृषि वैज्ञानिकों ने कभी सोचा नहीं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स की नज़रों में यूसुफ की इज्जत आज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मुश्किल हल की है जो बरसों बरस पुरानी है और जिसे किसान न मालूम कब से झेलते आए हैं। आमतौर पर मूंगफली निकालने के लिए देश भर में जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़मीन में थोड़ी गहराई पर दबी हुई मूंगफलियों को नहीं निकाल पाती। 15 से 25% मूंगफलियाँ फिर भी ज़मीन में दबी रह जाती। और इस तरह पूरे देश में होने वाले नुकसान पर एक नज़र डालें तो 6 लाख टन की पूरी पैदावार का अगर सिर्फ 15% भी ज़मीन में दबा हुआ मान लिया जाए तो सीधा 90,000 टन का सालाना नुकसान। तय कर लिया कि कुवैत की नौकरी छोड़ दी जाएगी और एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी जो किसानों को मूंगफली देश से बाहर भेजने के लायक भी बना दे। लेकिन कितना आसान था ये काम। फसल बाते तो नुकसान होते थे, आधी से ज़्यादा मूंगफली रह जाती थी, लोगों की नुकसान होकर सवाई कुछ नहीं मिलता था इसको। चूँकि यूसुफ खान पहले ट्रैक्टर का काम किया करते थे तो सोचा क्यों ना ट्रैक्टर के कपलर से इस मशीन को चलाया जाए। 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में ज़रूरी तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई। करीब मेरे को 2 साल लग गए इसमें बनाने के लिए, क्योंकि ये तो सीज़न आती है जब चलती है, बिगड़ सीज़न तो चलती नहीं है। 12 महीने में 1 महीने चलती है बस। इसमें कई प्रॉब्लम आई, टूटने की, फूटने की कई प्रॉब्लम आई जो दूसरे साल में जाते ये सही हो, तीसरे साल में जाते सक्सेस होगी। सबसे पहले यूसुफ ने चालना यानी वाइब्रेटिंग स्टोरेज बनाया। यूसुफ ने इसके लिए चालने के सुराख को मूंगफली के नाप का बनाया जिससे कि मिट्टी नीचे गिर जाए और मूंगफली चालने में ही रह जाए। जब चालना सही हो गया तो बात यहाँ आकर अटकी कि चालने पे मूंगफली आएगी कैसे। चालने तक लाने के लिए पंखी यानी रोटेटिंग वेन्स लगाई जो घूमती रहती है और खुदाई के साथ साथ मिट्टी सहित मूंगफली को चालना वाइब्रेटिंग स्टोरेज यूनिट में डाल देता है। चालना जो शाफ्ट से जुड़ा होता है और 35 HP के इंजन के चलने पर शाफ्ट चलता है जिससे चालना हिलता है। लिंकेजेस और ड्राइव्स का जाल अब इसे इतनी जोर से हिलाता है कि मिट्टी फौरन ढीली हो जाती है और ऊपर के इस सेंट्रल स्टोरेज यूनिट में मूंगफलियां इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे जैसे मूंगफलियां इकट्ठी होती हैं वैसे वैसे मिट्टी नीचे झड़ती जाती है और पीछे की तरफ लगी हुई विंडो हैच से साफ सुथरी मूंगफलियां बड़ी आसानी से निकल जाती हैं।